वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सारे घन और घनमूल की प्रैक्टिस करेंगे और आज हम घन और घनमूल के सारे प्रश्न करेंगे। कल मैंने बेसिक बता दिया था कि घन और घनमूल कैसे निकालते हैं, तो आपने 30 तक घन याद कर रखे होंगे। तो आज हम सारी की सारी प्रैक्टिस करते हैं। आज हम पूरा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, तो चलो देखिए शुरू करते हैं। आज अभी मैं थोड़ा बता लेता हूँ कल का बेसिक क्या था वो। और यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो पहले कल की क्लास देखें और फिर आज इस क्लास को देखें। यदि डायरेक्टली आप इस क्लास को देखोगे तो आपको समझ में नहीं आ सकता है। तो कल हमने देखा था कि 2 का क्यूब कैसे निकालते हैं। तो 2 का क्यूब क्या है, तो 2 का क्यूब 2 के क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 2 का क्यूब को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इक्वल टू क्या होता है, तो 2 2 की 4 और 4 2 की 8, तो ये 8 ऐसे लिखूँगा। और यदि ये अगर माइनस में आ गया तो कैसे लिखेंगे, माइनस में आ गया तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए -2, ये 2 का क्यूब तो 8 हो गया, -2 का क्यूब क्या होगा, -2 का क्यूब होगा -8 होगा, -8 होगा। कैसे होगा, तो ये देखिए -2 का क्यूब तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये माइनस बचा तो -8 हो जाएगा। ये -2 का क्यूब हो जाएगा। अब 11 का क्यूब क्या हो जाएगा, 11 का क्यूब हो जाएगा 13 31 और -13 31, 2 मिनट, 13 31, ये 11 का क्यूब है। और -11 का क्यूब क्या होगा, -11 का क्यूब होगा -13 31 हो जाएगा, -13 31 हो जाएगा -11 का क्यूब। और 12 का क्यूब क्या होगा, 12 का क्यूब होगा 17 28, ये 12 का क्यूब। -12 का क्यूब क्या होगा, -12 का क्यूब होगा -17 28, -17 28, ये -12 का क्यूब है। और यदि घनमूल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, घनमूल जैसे दे दिया -64 का घनमूल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, -64 को अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -64 की पावर 1/3 ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। तो 64 किसका घनमूल होगा, तो 4 का घनमूल होगा और माइनस लगाया तो माइनस आ जाएगा, तो ये -4 का घनमूल हो गया। और यदि दे रखा है कि यदि आपको दे दिया -512 दे दिया, यदि -512 तो -512 किसका घनमूल हो जाएगा, तो -8 का घनमूल हो जाएगा। तो मैंने कल आपको बताया था कि 30 तक घन याद करने का, तो आपने याद कर लिया होगा। यदि आपने याद किए हैं तो ही आज के सवाल हो गए, नहीं याद किए तो आप पहले याद कर ले, 30 तक घन याद कर ले। तो इसका ऐसे आ जाएगा कि -512 का घनमूल क्या हो जाएगा, तो -8। तो हम डायरेक्टली चलो आप प्रश्न पे देखते, प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि कल हमने सारी बेसिक बता दी थी। तो आप बेसिक की क्लास पहले देख लें और फिर आज की क्लास देखें। तो ये -64, तो आप सीधे प्रश्न देख के सीधे आंसर लगाओ। -64 का घनमूल क्या होता है, -64 का घनमूल होता है -4, ये भी आंसर आ जाएगा। ये सीधे आप प्रश्न को देखो, डायरेक्ट आंसर निकालो, क्योंकि मैंने कल घन क्या कैसे निकालते हैं वो बता दिया था, घनमूल भी बता लिया था। तो अभी मैंने बेसिक बताया, यदि माइनस लगाए तो माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस तो आएगा ही नहीं। 4 का घन क्या होता है, 4 का घन होता है 64, 4 का घन कितना होता है 64 होता है, तो ये 16 का तो होगा नहीं, ये -16 का भी नहीं होगा। 16 का क्या होता है, 16 का 4096 होता है, तो ये तो हो गया नहीं। 4 का होगा तो 4, तो ये पॉजिटिव भी नहीं होगा क्योंकि आगे नेगेटिव है, तो ये -4 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 2197 का घनमूल निम्नलिखित में से क्या है, 2197 का घनमूल, तो ये घनमूल निकालना है। तो ये कैसे करोगे, ये मैंने कल बताया था, ये 7 आया है, ये पीछे क्या आ जाए 7 आया है, तो 7 आएगा तब पीछे लास्ट में क्या हो जाएगा 3 आएगा, तो 3 आएगा तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, 3 आएगा तो ये नेगेटिव तो है नहीं, ये पॉजिटिव है, तो ये 13 आंसर आ जाएगा, ये 13 आंसर आ जाएगा, -13 नहीं होगा। क्योंकि मैंने कल क्या बताया था, कल की क्लास आप देख ले। यदि कल की क्लास आपने नहीं देखी है तो आप ये घन और घनमूल निकालना आपका काफ़ी हार्ड हो जाएगा, तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये मैंने डायरेक्ट निकाला, ये 7 पीछे 3 का जोड़ा बनाया, तो ये 7 है, तो 7 है तो क्या हो जाएगा, घनमूल में 3 होगा पीछे। और ये 2 किसके घन से ज़्यादा होता है, 1 के घन से ज़्यादा है, 1 का घन 1 होता है, तो 1 के घन से ज़्यादा है 2, तो ये 13 आंसर आ जाएगा। -13 नहीं होगा क्योंकि आगे माइनस होता, यदि -2197 होता तो उसका आंसर -13 होता, और यहाँ पे दे रखा है 2197, तो इसका आंसर 13 आ जाएगा।
जबकि ये 17 और 21 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने कल बताया था आपको, कल मैंने क्या बताया था, जैसे 1 आया तो इसका पीछे घनमूल में 1 होगा, ये घनमूल में पीछे 1 है तो 1 आएगा। यदि 2 है तो क्या होगा, 2 है तो 8 होगा, और 8 है तो 2 होगा, 2 है तो 8 होगा, और 8 है तो 2 होगा। यदि 7 है तो क्या होगा, नहीं, यदि 3 है तो क्या होगा, 3 है तो 7 होगा, और 7 है तो 3 होगा। और यदि 4 है तो क्या होगा, 4 है तो 4 ही होगा। और यदि 5 है तो क्या होगा, 5 है तो 5 ही होगा। और 6 है तो क्या होगा, 6 है तो 6 ही होगा। और यदि 9 है तो 9 है तो 9 ही होगा, और 0 है तो 0 होगा। ये कल मैंने ट्रिक बताई थी, कल की क्लास आप देखें तो कल की क्लास में मैंने घनमूल कैसे निकालते तो उसमें ये ट्रिक बताई थी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे पीछे 3 का पेयर बनाया, ये देखो, ये हमने 3 का पेयर बनाया ना, 3 का जोड़ा, तो 197। तो पीछे लास्ट तक कितनी, कौन सी संख्या, 7 है, तो 7 है, तो 7 की जगह क्या हो जाएगा, 7 की जगह 3 हो जाएगा। तो ये 3, और ये पॉजिटिव संख्या थी, ये 1, तो ये आंसर आ गया। ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये आंसर आ गया। ऐसे डायरेक्टली आप देख के ही सवाल करोगे, यदि आपने कल की क्लास देख रखी है तो। अब 17 का क्यूब कितना होता है, 17 का क्यूब क्या होता है, तो 17 का 4913 होता है। ये कल हमने बता दिया था, आपको 30 तक घन याद करने ज़रूरी है। और 13 का क्या होगा, 13 का 2197, -13 का -2197 हो जाएगा। और 21 का घन क्या होता है, 21 का घन होता है 9261 होता है। 21 का घन क्या होता है, 9261 होता है। तो इस तरह से करते हैं। अब आगे फिर देखें कि -125 का घनमूल क्या है, 125 का घनमूल क्या है, तो 125 का घनमूल क्या हो जाएगा, ये 125 किसका घन होता है, 5 का घन होता है। ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -5 आंसर आ जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये माइनस और यहाँ पे प्लस में दे रखा है, 15 भी नहीं हो सकता, -15 भी नहीं हो सकता, -5 आंसर आ जाएगा। तो ये -5 ये आंसर आ गया। अब और देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, 5832 का घनमूल क्या है, इसका घनमूल क्या है, तो ये घनमूल निकालना है। तो ये 3 का पेयर बनाओ, तो पीछे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 दे रखा है, तो लास्ट में कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है। तो और आगे देखो, ये 5 आ रहा है, तो 5 किसके घन से ज़्यादा है, 5 किसके घन से ज़्यादा है, 2 का घन क्या होता है, 2 का घन 8 होता है, 2 का घन 8 होता है। तो 1 का घन क्या होता है, 1 का घन 1 होता है, तो 1 आ जाएगा, आगे 1 आएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये आगे 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव संख्या है, ये पॉजिटिव, तो ये आंसर आ जाएगा। ये नहीं होगा, क्योंकि ये आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये 18 आंसर आ जाएगा। ये 18 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये घनमूल दे रखा है। तो घनमूल क्या, ये ऐसे दे रखा है, तो 5832। तो ये 3 का पेयर बनाओ, लास्ट में 2 है, 2 है, क्या आता है, 2 है तो 8 आता है, ये 2 है तो 8 आता है। ये मैंने कल की क्लास में बता रखा है। यदि कोई स्टूडेंट आज डायरेक्टली इस क्लास पे आ गया है तो कल की क्लास पहले देखे, फिर ये क्लास देखे। ये 2 है तो 8 आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। ये आगे 5 है, तो 5 किसके घन से ज़्यादा होता है, 1 का घन 1 होता है, और 2 का घन 8 होता है। तो ये तो 8 से तो छोटा है, और 1 से बड़ा है, तो आगे 1 आ जाएगा। तो ये 18 आंसर आ जाएगा, ये 18 आंसर आ जाएगा। और आगे देखो, 17574 का घनमूल निम्नलिखित में से क्या है, 17574 का घनमूल दे रखा है। 17574 का घनमूल क्या होगा, तो ये पीछे क्या है, पीछे 6 है, तो पीछे 6 है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। 6 यहाँ पे भी दे रखा है, 6 यहाँ पे भी दे रखा है, 6 यहाँ पे भी, और 6 यहाँ पे भी। ये मामला तो जमा नहीं। अब आगे देखो, आगे ये 17 दे रखा है, तो 17 किसके घन से ज़्यादा होता है, 17, 2 का घन क्या होता है, 8, 2 का घन 8 होता है, और 3 का घन होता है 27। तो ये 2 के घन से ज़्यादा है, तो 2 के घन से ज़्यादा है, तो 26 आ जाएगा। ये 26 आंसर आ जाएगा। ये 3 का घन, तो ये तो ज़्यादा हो गया, ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये आगे का पेयर ज़्यादा है। तो ये 17574 का घनमूल क्या हो जाएगा, तो ये 26 हो जाएगा। जैसे ये 17574 का घनमूल पूछा है, तो 3 का पेयर बना दो, 3 का पेयर बना दो, और 3 के पेयर में क्या हो जाएगा, ये पीछे 6 दे रखा है। तो कल मैंने क्या बताया था,
कल मैंने क्या बताया था, एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ कि एक होगा तो आ जाएगा, 2 होगा तो 8 होगा और 8 होगा तब 2 होगा, 3 होगा तब 7 होगा और 7 होगा तब 3 होगा, और 4 होगा तब 4 ही होगा, 5 होगा तब 5 ही होगा, 6 होगा तब 6 ही होगा, अब 9 होगा तो 9 ही होगा, 0 होगा तो 0 ही होगा। तो ऐसे, तो ये 6 है तो 6 है तो 6 की जगह 6 ही आ जाएगा। अब आगे की संख्या देखो, ये 17 किसके घन से ज़्यादा होता है, 17 2 के घन से ज़्यादा होता है, तो 2 तो 26, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से बिना पेन लगाए आप कर लोगे यदि आपने कल की क्लास देख रखी है। तो अब आगे देखो, आगे ये देखो, चलो इसके लिए मैं थोड़ा कुछ बता देता हूँ आपको और बेसिक बता लेता हूँ ताकि आपको ये सवाल और भी आसान लगे। तो देख लो, थोड़ा बेसिक देख लो। जैसे मैंने पहले आगे सवाल दे रखा है, इस सवाल को एक बार उठाते हैं। 8 64 दे रखा है, रूट 8 × 64 दे रखा है, इसका घनमूल हमें निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ, तो 2 दूकी 4 और 4 दूकी 8। और 64 को क्या लिख सकता हूँ, 64 किसका घन है, 64 4 का घन है, तो 4 × 4 × 4 जो लिख सकता हूँ। तो 3 3 का पेयर बनाओ, तो ये यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से 4 निकलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 दूकी 8 हो जाएगा, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप डायरेक्टली गुणा करके करना चाहो तो इसे भी कर सकते हो कि ये 64 में 8 का गुणा करो, 64 में 8 का गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 64 में 8 का गुणा करो 512 आ जाएगा। तो इक्वल टू ये 512 किसका घन है, 512 8 का घन है, तो ये 8 आ जाएगा। इस तरह से तो आप यदि आप डायरेक्टली ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या डायरेक्ट गुणा करना चाहो तो गुणा भी कर सकते हो। यदि आपको दे दिया, जैसे दूसरा एग्जाम्पल और देखो, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये 64 × ये 512 दे दिया। यदि ऐसे दे दिया तो ऐसे दे दिया तो क्या करोगे, यदि आपने 30 तक घन याद कर रखे हैं तो आपको ऐसे सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 64 किसका घन होता है, 64 4 का घन होता है, और 512 किसका घन होता है, 512 8 का घन होता है, तो 8 चौक 32 होता है। तो ये डायरेक्ट आप आंसर निकाल लोगे। ये 64 किसका घन होता है, 4 का घन होता है, तो 4, और 8 किसका घन होता है, 8 2 का घन होता है, तो 4 दूकी 8, ये डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा यदि आपने घन याद कर रखे तो। और आप देखो, यदि आपको दे दिया, जैसे आपको दे दिया कि ये प्लस में 512 दे रखा है, यहाँ पे यदि माइनस 512 दे रखा होता और इंटू 125 दे रखा था, ये किसका घनमूल है, ये किसका घनमूल है, ऐसे दे रखा होता तो आप क्या करते, ऐसा दे रखा है तो माइनस 512 किसका होता है, घनमूल होता है, ये 512 8 का घन होता है, तो ये -8 हो जाएगा, इंटू 125 किसका घन होता है, तो ये 5 का होता है, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, और ये माइनस है माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से आप करोगे, इस तरह से आप करोगे। तो आप देखो ये सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है, सवाल बोल रहा है कि 8 × 64 का मान होगा, 8 × 64 का मान होगा, तो 8 किसका घन होता है, तो 8 2 का घन होता है, और 64 किसका घन होता है, तो 64 घन होता है 4 का, तो 4 दूकी 8, तो ये 8 आंसर। इस तरह से आप सवाल को करोगे। यदि दे रखा है ये रूट दे रखा है -216 × 17 28, तो 216 किसका घन होता है, 216 किसका घन होता है, 6 का घन होता है, तो ये माइनस दे रखा है तो -6 हो जाएगा, इंटू ये 17 28 किसका घन होता है, 17 28 12 का घन होता है, तो 12 छंग 72 आ जाएगा, ये माइनस है तो -72, तो -72 आंसर। यदि आपने 30 तक घन याद कर रखे तो ये सवाल आपके आसानी से हो जाएंगे। ये 12 28 किसका होता है, तो 12 का होता है, 216 किसका होता है, 216 6 का होता है, और ये माइनस लगाया तो माइनस लगा लो, तो 12 छंग 72, तो 72 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सवाल करोगे। ये 7/9 का क्यूब होल क्यूब का मान है, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 343, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता 343। 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब क्या होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729, तो ये आंसर आ जाएगा, ये नहीं होगा। 9 का क्यूब 729 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से करोगे, क्योंकि 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब कल मैंने बताया था, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 729, 9 का क्यूब क्या होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729, तो ये तो 343 और 729, तो ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो,
-8/11 का क्यूब, ये किसका क्यूब है? ये 8 का क्यूब क्या होता है? 8 का क्यूब क्या होता है? 8 का क्यूब होता है 512। तो 512 यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो और भी देख लो, 512 माइनस दे रखा है, तो माइनस यहाँ पे ही है और यहाँ पे प्लस है, तो ये तो हो ही नहीं सकता और ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि 8 का क्यूब क्या होता है? 8 का क्यूब होता है 512 और 11 का क्यूब क्या होता है? 11 का क्यूब होता है 1331। 11 का क्यूब क्या होता है? तो 11 का क्यूब होता है 1331। यदि दे रखा है कि ये -8/11 का क्यूब निकालना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 8 का क्यूब होता है 512 और अपन 11 का क्यूब होता है 1331 और बीच में इधर माइनस लगा लिया, तो ये भी आंसर राइट है। यदि 512 -512 अपन 1331 तो ये भी राइट है, और यदि 512 अपन -1331 तो ये सभी आंसर राइट है। तो आप इस तरह से करोगे। तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 11 का क्यूब क्या होता है? तो 1331 होता है, 1331, तो ये आंसर राइट है। जबकि ये यहाँ माइनस दे रखा है, जबकि यहाँ पे प्लस है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से सवाल को करोगे। अब नेक्स्ट सवाल देखो, 12/7 का होल क्यूब का मान है, इसका क्यूब क्या होगा? 12 का क्यूब क्या होता है? 12 का क्यूब क्या होता है? तो 12 का क्यूब होता है 1728। 12 का क्यूब होता है 1728, तो यहाँ पे तो 343, तो ये भी नहीं होगा। ये 1738 दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। ये 1738 दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। और 1728, 12 का क्यूब 1728 होता है, और 13 का क्यूब क्या होता है? तो 13, और 7 का क्यूब क्या होता है? 7 का क्यूब 343 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। जबकि ये 7 का क्यूब, तो ये तो होगा ही नहीं। 7 का क्यूब 343 होता है और 12 का क्यूब 1728 होता है, तो ये 1728 आपको डायरेक्टली 30 तक याद है तो बेहतर है। और यदि नहीं याद है तो क्या करोगे? तो कल मैंने ट्रिक बता रखी है, कल मैंने लॉजिक बता रखी है कि आप कैसे क्यूब निकालते हो। जैसे मैं आपको 12 का निकाल के बताता हूँ। 12 का क्यूब कैसे निकालोगे? 12 का क्यूब निकालना है, क्या करोगे? 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब होता है 008, 3 डिजिट में लिखना है। क्योंकि घन निकाल रहे, तो घन है तो 3 डिजिट में लिखना है। 2 का क्यूब, पीछे की संख्या देखो 2 दे रखी है, तो 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब होता है 8, तो ये 008 लिखोगे, क्योंकि हमें घन निकालना है इसलिए 008। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब 1 होता है। अब 3 का गुणा 2 से करो, 3 2 की 6, और 6 का गुणा 1 से करो तो 6, तो फिर 12 का गुणा 6 से करो, 12 का गुणा, तो 12 छंग 72 होता है। तो पीछे से एक संख्या छोड़ के आप संख्या लिखोगे, 8 2 7 1, 1728 आ गया। तो इस तरह से आप करोगे। यदि आपने डायरेक्ट 30 तक क्यूब याद कर रखे तो अच्छी बात है, यदि नहीं याद कर रखे तो आप इस लॉजिक से आप इस क्यूब को निकालोगे डायरेक्टली। इस लॉजिक से आप इस सवाल को करोगे। अब नेक्स्ट देखो, 11वां सवाल क्या बोल रहा है कि 1.5 का क्यूब का मान है 15। 15 का क्यूब क्या होता है? 15 का क्यूब होता है 3375 होता है, तो 3375 होता है। तो 3375 किस में दे रखा है? 3375 यहाँ पे भी है, 3375 यहाँ पे भी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब क्या है कि ये क्यूब दे रखा है, तो क्यूब दे रखा है 3 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट दे रखा है और यहाँ पे 3 संख्या के बाद पॉइंट दे रखा है, तो यही आंसर आ जाएगा। ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, आप मैं एग्जांपल बताता हूँ। 1.5 दे रखा है, आप एक बार पॉइंट को भूल जाओ। 15 का क्यूब क्या होता है? 15 का क्यूब 3375 होता है, तो 3375 और 5 यहाँ पे 3 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, तो 375 के बाद पॉइंट लगेगा। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसका क्यूब यदि आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता लेता हूँ एक बार फिर से। 5 का क्यूब क्या होता है? 5 का क्यूब क्या होता है? 5 का क्यूब होता है 125। 5 का क्यूब 125 होता है। अब 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब 1 होता है। अब देखो, 5 तिया 15 और 15 का 1 से गुणा करो तो 15 आएगा, और 15 का स्क्वायर, 15 में 15 का गुणा करो तो क्या होगा? 15 में 15 का गुणा करो 225 हो जाएगा। तो पीछे से एक संख्या छोड़ के लिखो, 5 5 और 2 7 और 3 और 3, 3375 आ गया, 3375 आ गया। और यदि अब यह 1.5 दे रखा है तो मैं 1.5 को क्या लिख सकता हूँ? क्यूब दे रखा है, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 यू लिख सकता हूँ इस तरह से। तो एक कितनी संख्या के बाद पॉइंट है? ये 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, तो 3.375 ये आंसर हो जाएगा। यदि दे रखा है 2.1, इसका क्यूब निकालो, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा?
जैसे इसका क्यूब निकालना है, 21 का क्यूब क्या होता है, तो 21 का क्यूब होता है कि 9261 होता है, 9261 होता है। तो हम एक बार इसको निकालते हैं, 21 का क्यूब निकालते हैं। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब होता है 001, और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8। अब 3 का गुणा 1 से करो, 1 3 3, 3 का गुणा 2 से तो 6 आ जाएगा। तो 12 छंग 3 3, 1 3 और 3 का गुणा 6 से करो, 1 3 बताए 6, तो 21 छंग क्या होता है, 21 छंग 126 होता है। तो 126 यहाँ पे लिख लो, 1 6 2 और 9 9261। अब यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.1 को 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 ये लिख सकता हूँ, 1 2 3, 3 संख्या के बाद पॉइंट है तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा लो। इस तरह से आप करोगे। यदि दे रखा है 1.7, जैसे 1.7 का क्यूब, इसका क्यूब निकालना है कैसे करोगे, इसका क्यूब क्या है, 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। अब निकालना 7 या 21, और 21 का 17 से गुणा करो, 21 का 17 से गुणा करो, तो ये 7 या 21 और 21 का 1 से गुणा करो तो 21 आएगा, और 17 का 21 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। 17 का 21 से गुणा करो तो 357, हाँ 357 आ जाएगा। तो ये 357, ये इस तरह से। तो 7 और 4 ये कितना हो जाएगा, ये 11 का 1 हासिल है 1, 6 और ये 9 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ये इस तरह से आंसर है, और इसका 4.913 इस तरह से आ जाएगा। अब डायरेक्टली आप सवाल पे देख लो, ये एग्जाम्पल हो गया। ये 0.000216 का घनमूल है, इसका घनमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये 216 किसका घन होता है, 216 6 का घन होता है। तो 6 यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी, ये यहाँ पे भी दे रखा है। अब ये क्या आ जाएगा, ये घनमूल पूछा है तो 3 3 के पेयर बना दो, 3 का पेयर 3 का पेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप बताओ क्या हो जाएगा। ये 3 का पेयर 3 का पेयर, तो इसका 0.06 आंसर आ जाएगा। तो ये 0.06 यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो उक्त कोई नहीं, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 0.06 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 के पेयर बनाने हैं। घनमूल में 3 का पेयर बनाना है, तो यहाँ पे तो ये 1 0 बाहर आ जाएगा। ये 216 किसका घन होता है, 6 का घन होता है, तो 0.06 आ जाएगा। 0.06 यहाँ पे है नहीं, तो यही आंसर आ जाएगा, उक्त कोई नहीं। यदि आपको दे रखा है, जैसे ये दे रखा है, तो इसका 0.06 आंसर आ गया। यदि दे रखा होगा आपको 0.00000216 ऐसे दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 3 के पेयर बनाओ, ये 3 का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा, तो ये 0.006 ये उसका आंसर हो जाएगा, ये उसका आंसर हो जाएगा। यदि दे रखा है कि 0.06 तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको कैसे कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ। जैसे 0.06 का क्यूब निकालना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216 होता है, 216 होता है। अब कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, ये 2 संख्या 2 2 4 5 6 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 फिर पॉइंट लगेगा, तो 6 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। इस तरह से आप सवाल को करोगे। अब नेक्स्ट सवाल देखो, 0.000001 का घनमूल क्या है, घनमूल है। तो इसका घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल कैसे निकालोगे, इसका घनमूल जैसे 3 3 के पेयर बना दो, 3 3 के पेयर बना दो, तो क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे 3 3 के पेयर बनाने, तो ये 3 का पेयर तो 0 हो जाएगा, ये फिर 3 का पेयर बनेगा 1 पॉइंट, ये 3 का पेयर बनाना जाए तो ये इसका तो 1 आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, ये पॉइंट। तो इसका आंसर क्या होगा, घनमूल क्या होगा, तो 0.01 बी ही इसका आंसर आ जाएगा, बी इसका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मैंने कैसे किया कि ये 3 का पेयर बनाया, 3 का पेयर बनाया, तो घनमूल क्या है, तो 0.01, तो 0.01 ये आंसर आ जाएगा। तो एक एग्जांपल और देख लो। यदि आपको दे रखा है कि 0.000343 का घनमूल क्या है, घनमूल क्या है, तो ऐसे आपको दे दिया
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 का पेयर बनाओ, 3 का पेयर बनाओ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 343, 343 किसका घन होता है, 343 7 का घन होता है, और ये 0 इसमें इस एक जो जोड़े में से एक 0 निकालो, इस एक जोड़े में से एक 0 निकालो, फिर पॉइंट लगाओ इस तरह से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.007, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 17 56 16 का घनमूल है, 17 56 16 का घनमूल है, ये दे रखा है, तो इसका क्या कैसे घनमूल, तो घनमूल कैसे निकालते हैं, तो उसकी कल मैंने क्लास दे रखी है, तो आप देख ले, तो उसकी क्लास आप देख ले तो आप आसानी से समझ लोगे। तो ये दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करो, घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालना तो हमें क्या पीछे से एक बार 3 के पेयर बनाने, तो ये 3 का पेयर बनाओ, तो 3 का पेयर बनाओ, ये इसमें लास्ट में 6 आ रहा है, तो लास्ट में 6 आ रहा है, तो उत्तर में भी लास्ट में 6 ही आएगा, तो 6 यहाँ पे डी में है, तो यही आंसर आ जाएगा, बाकी ये आंसर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत हो जाएगा, तो ये 56 यही आंसर आ जाएगा। जैसे आप देखो, ये देखो कि जैसे 17 5 6 1 6 इसका घनमूल हमें निकालना है, तो इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, जब ये 3 का पेयर बनाओ, तो लास्ट में 6 है, तो 6 आ जाएगा। अब ये 175, तो 175 किसके घन से ज़्यादा होता है, 175 5 का घन क्या होता है, तो 5 का घन होता है 125 होता है, 5 का घन 125 होता है, और जैसे 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, और 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216 होता है, तो ये 5 के क्यूब से ज़्यादा है, 5 के क्यूब से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 56 इसका आंसर आ जाएगा, 56 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्यूब निकालते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, जैसे 2 सही 10/27 का घनमूल है, 2 सही 10/7 का घनमूल है, तो ये किसका है, ये घनमूल पूछा है, तो घनमूल है तो 3 का पेयर बनाना पड़ता है, तो ये 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब है, तो 3 यहाँ पे ही मुझे दिख रहा है, बाकी यहाँ पे तो क्यूब 3 है ही नहीं नीचे, तो ये तो नहीं होगा, डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। तो ये क्यों चेक करूँ मैं, क्योंकि लास्ट सीधा सीधा मुझे आंसर दिख रहा है, तो ये आंसर दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट इस पर लगाऊंगा। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता, जैसे ये दे रखा है 2 सही 10/27, ये ऐसे दे रखा है, तो इसको मैं क्या लिख, 27 2 57 27 27 2 54, 54 और 10 क्या हो जाएगा, 54 10 64 हो जाएगा, 64/27, तो 64 किसका क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, और 27 किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, तो 3 में 4 का भाग दो, तो 1 3 3 एक बार जाएगा, 1 हासिल और 1 शेष बचा, और अपन 3, तो 1 से 1/3, तो 1 से 1/3, ये आंसर आ गया। तो ये आप डायरेक्टली देखो, 27 किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, तो यहाँ पे मुझे 3 नीचे दिख रहा है ना, तो 3 नीचे दिख रहा है, तो यही आंसर आ जाएगा, ये तो नहीं होगा। तो इस तरह से आप सवाल को करोगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 7/875 बराबर है, 7/875 ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये पूछा है, तो ये इसको हम निकालो। जैसे अब यहाँ पे तो मुझे कोई दिख रहा नहीं है, ये किसका क्यूब है, तो 875 तो किसका क्यूब होता ही नहीं है, ये 7 ऊपर भी किसका क्यूब, किसी का क्यूब नहीं दिख रहा है, तो आप काटना शुरू करो, ये काटो, 7 से काटो, 1 7 7 1 बचा, 1 7 7 2 7 14 14 15 16 17 2 7 14, तो 3 बचा, तो 7 5 35 125 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, तो 125 5 का क्यूब होता है, तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1/5 ये आंसर हो जाएगा, 1/5 ये आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने काटा है, तो 7 के पहाड़े से काटो, 7/875, तो ये क्या हो जाएगा, 7 के पहाड़े से काटो तो 125 बार कटेगा, तो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, तो 1/5 ये आंसर आ जाएगा। यदि दे रखा होता कि √7/875 और आगे माइनस दे रखा होता, ये किसका क्यूब है, तो आप काटते तो 7 का कितनी बार कटता है, 125 बार कटता, और ये माइनस दे रखा है तो -1/5, इसका आंसर -1/5 हो जाता। इस तरह से करना है। जैसे नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 4 सही 12/125 बराबर है, ये बराबर है, ये दे रखा है, तो ये किसके बराबर है, तो ये देखो आप किसके बराबर है, तो 125 में 4 का गुणा करो, 125 में 4 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 125 में 4 का गुणा करने पर कितना आता है, 500 आता है, और 500 में 12 जोड़ो तो 512 हो जाएगा, तो ये 512/125 ये
क्यूब हो जाएगा। 512 किसका क्यूब होता है? 512 8 का क्यूब होता है। और 125 किसका क्यूब होता है? 125 5 का क्यूब होता है। और 5 में भाग दो, 1 5 5 1 पॉइंट लगा लो, 6 7 8 3 बचा और पॉइंट लगाया 0 और 6 5 30 1.6 आंसर आ जाएगा। 1.6 आंसर आ जाएगा। इस तरह से सवाल को करना है। अब नेक्स्ट देखो 343 आप तो इसका डायरेक्ट करो, 7 का क्यूब होता है 343। यदि आपने गण याद कर रखे तो आप डायरेक्टली प्रश्न को देखकर ही सीधा आंसर आपको दिख जाएगा, आपकी नजरें सीधे उत्तर पे होगी। 343 किसका क्यूब होता है? 343 7 का क्यूब होता है। तो 7 का क्यूब, तो ये 343 3 और 1/3, 3 से 3 कट जाएगा। जैसे मतलब ये 343, 2 मिनट, ये 343 दे रखा है, 343 को 1/3। 343 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 7 की पावर 3 लिख सकता हूँ अपन 1/3। 3 से 3 कट जाएगा तो 7 आंसर आ जाएगा। 7 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 7 हो जाएगा। 7 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि ये दे रखी संख्या का मान है, ये दे रखा है। तो इसका कैसे करोगे? तो इसका करना है, जैसे ये 8, तो 8 किसका क्यूब होता है? तो 8 तो 2 का क्यूब होता है। 8 2 का क्यूब होता है। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? 1/, ये 8 किसका क्यूब होता है? तो 8 2 का क्यूब होता है। तो इसकी जगह मैं 2 लिख सकता हूँ। 1000 किसका क्यूब होता है? तो 10 का क्यूब होता है। 10 का क्यूब होता है 1000। तो ये 2 में ये 5 बार कटेगा, तो इसको 1/5 लिख सकता हूँ। और प्लस ये 3 से काट लो, 3 से काट लो, तो ये क्या हो जाएगा? 3 से काटो तो ये हो जाएगा, जैसे 1 तय 3 बताए 6 3 3 4 12 5 6 18 और 4 3 12 64। 64 किसका क्यूब होता है? 64 4 का क्यूब होता है। तो ये और ये 5 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 + 4 हो जाएगा, 5 और 4 9। तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। इसका आंसर 9 हो जाएगा। इस तरह से करना। अब नेक्स्ट देखो 4096 का घनमूल ज्ञात करें। ये इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो ये लास्ट में 6 है, तो लास्ट में 6 दे रखे, तो उसका आंसर लास्ट में 6 ही आएगा। तो ये डी आंसर क्या हो जाएगा? जैसे 4096 दे रखा है, तो लास्ट में 3 का पेयर बनाओ, तो 3 का पेयर 6 और 4 किसके क्यूब से ज़्यादा है? तो 1 के क्यूब से ज़्यादा है, तो 16 इसका आंसर आ जाएगा। 16 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे अब ये आपको क्यूब याद कर है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये मैंने क्या किया कि 3 का पेयर बना लिया, ये लास्ट में 6 है, तो आप डायरेक्ट उत्तर में 6 देखो, लास्ट में 6 का है तो 6 यहाँ पे ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और ये लास्ट में 16, तो ये आंसर है। और 4 किसके क्यूब से ज़्यादा होता है? 1 के क्यूब से ज़्यादा होता है, तो ये 16 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 675 को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, ये आंसर ये आपको प्रश्न दे रखा है, तो उसका आपको आंसर करना है। तो आप क्या करोगे? तो आप 2 मिनट इसका एक थोड़ा बेसिक देख लो। जैसे 2 × 2, इसमें और किस संख्या का गुणा कर लो तो वो एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसमें 2 × 2 तो दे रखा है, 2 का और गुणा कर लो तो पूर्ण घन बन जाएगा। अब देखो 7 × 7 दे रखा है, तो इसमें किस संख्या का गुणा करूँ तो कि वह पूर्ण घन बन जाए। तो पूर्ण घन बनाने के लिए उसमें 7 का और गुणा करना पड़ेगा। 7 × 7 × 7, तो ये पूर्ण घन बनेगा। तो इस तरह से हमें पूर्ण घन बनाने हैं। तो पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का पेयर बनना चाहिए। तो ये 3 का पेयर, यहाँ पे 2 का पेयर बनना है, यहाँ पे भी 2 का पेयर बन रहा है। तो 3 का पेयर बनाने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा किया, यहाँ पे भी 3 का पेयर बनाने के लिए यहाँ पे 7 का गुणा किया। तो इस तरह से आपको करना है। जैसे कोई संख्या दे रखी है, तो संख्या दे रखी है तो क्या करेंगे? जैसे एग्जाम्पल देखो 196, ये आपको संख्या दे रखी है, 196 आपको संख्या दे रखी है। तो जैसे यहाँ पे नहीं आएगा, आप देखो 196, ये आपको संख्या दे रखी है, इसको पूर्ण घन बनाना है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करो? यहाँ पे जैसे 4 से 4 में इसका भाग दे दो, तो 4 × 4 कितने बार जाएगा? 1 4 4 3 12 4 16, 4 4 16, तो 4 16 17 18 19 3 बचा, तो 4 9 36 हो जाएगा। 4 9 36। तो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ। और इसमें इसको पूर्ण घन बनाने के लिए 2 की और आवश्यकता है, तो ये 2 का इसमें 2 की और आवश्यकता है। तो 2 मिनट, इस 49 को 4 को मैंने 2 × 2 लिखा, 4 को 2 × 2 लिखा, 49 को क्या लिख सकता हूँ? 7 × 7 लिख सकता हूँ। और पूर्ण घन बनाने के लिए यहाँ पे 2 का और गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे 7 का और गुणा करना पड़ेगा।
तो ये मैंने पूर्ण घन बना लिया। तो ये टोटल किसका गुणा किया, 7 दूनी 14, 14 का मैंने गुणा किया उसमें, क्योंकि यहाँ पे दो का पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी 2 का पेयर बन रहा है। तो इसको पूर्ण घन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 7 का गुणा किया और यहाँ पे 2 का गुणा किया, तब 14 का गुणा किया, तब ये पूर्ण घन बना है। तो इसमें 14 का गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। इस तरह से आपको सवाल करना है। तो नेक्स्ट आप सवाल को देखते रहो। सवाल को देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 675 को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो 675 आपको संख्या दे रखी है, 675 दे रखी है। जैसे 675, इसमें से किस संख्या का गुणा किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 675 को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। 675 के टुकड़े करो, 675 के टुकड़े करो, पीछे 5 है तो 25 का भाग इसमें चले जाएगा पूरा का पूरा। तो 25 इंटू करो, तो 25 का इसमें करो, 25 अंक 25 और 25 दो 50, तो 2 बार जाएगा 50, 60 और ये 175 बच्चा 175, 25 सत्ते 175 होता है। और ये 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 को 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ। और 27 किसका क्यूब होता है, 27 तो 3 का क्यूब होता है। तो ये तो इसको 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये तो पूर्ण घन बन गया। लेकिन यहाँ पे पूर्ण घन नहीं बना है, तो यहाँ पे मुझे 5 का और गुणा करना पड़ेगा तो पूर्ण घन बनेगा ना। तो 5 का मैंने गुणा किया तो ये 5 आंसर आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से तो 5 का गुणा करने पर यह पूर्ण घन बनेगा, 5 का गुणा करने पर पूर्ण घन यह बन जाएगा। तो इस तरह से आपको सवाल करना है। ये 675 दे रखा था तो इसके टुकड़े किए तो 25 इंटू 27 675 होता है। ये 27 तो 3 का क्यूब है, 27 तो 3 का क्यूब है, तो यहाँ पे तो छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 25 तो 5 इंटू 5 लिख सकते हैं और 5 का और गुणा कर लूँगा तो ये घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो ये 5 का गुणा करने पर तो ये आंसर आ जाएगा, ये 5 आंसर। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, 53 240 को और किस छोटी से छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। तो किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। जैसे अब आप चेक करो, वह छोटी, अब देखो 2 मिनट, ये 53 240 को किस छोटी से छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। तो ये 3 का तो भाग देना है, तो 3 का भाग दो, तो 3 का भाग दो, तो ये पूरा का पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा देख लो। 5 और 3 कितना था, 5 6 7 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 में 3 का भाग नहीं जाता है, 14 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो 3 का भाग तो ये तो होगा ही नहीं, तो 3 का भाग नहीं जाता है, 6 का भाग भी नहीं जाएगा। 3 का भाग नहीं जाता है तो 6 का भी नहीं भाग जाएगा, क्योंकि 6 का भी तो 3 का गुणज है, 6 भी तो 3 का गुणज है, तो ये 6 का भी नहीं जाएगा। अब जाएगा तो इन दोनों का जाएगा। अब इन दोनों को चेक करो, 4 का भाग पूरा का पूरा जाता है कि नहीं जाता है वो चेक करो। 4 का भाग 5 3 2 4 0, इसमें 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। 4 तो 1 चौक 4 और 13, 1 चौक 4 3 चौक 12, 12 13 1 4 चौक 1 चौक 4 3 चौक 12 और 1 चौक 1 और पीछे 0। तो ये क्या पूर्ण घन है क्या, ये पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब 13 31 होता है। और कोई स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं कि पीछे 0 लगा लो, तो 110 का क्यूब क्या होता है, तो 110 का क्यूब क्या होता है, तो 13 31 और पीछे 0 है तो 3 0 आ जाएंगे, तो ये 110 का क्यूब हो जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो 4 तो होगा ही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर। क्योंकि ये 3 तो नहीं है तो 5 ही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे मत करना कि 5 को चेक करने बैठो, ऐसा मत करना, क्योंकि 5 को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, 5 को चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये 3 गलत हो गए तो 5 आंसर राइट होएगा। तो ये क्योंकि आप समय मत बिगाड़ो, ये सीधा 5 आंसर कर लो, क्योंकि ये 5 3 8 होता है और 8 2 10 होता है, 10 4 14, 14 में 3 का नहीं जाता है, 3 का भाग नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाएगा, और यहाँ पे 4 का जा रहा है, तो ये पूर्ण घन होना चाहिए, तो ये पूर्ण घन तो है नहीं, तो ये 5 का ही हो जाएगा, तो 5 का ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट देखो, जैसे आप ये नहीं तो इसको चेक भी कर सकते हैं, 5 3 2 4 0 अपन 5 का भाग दो, 1 5 5 1 और 0, 1 5 5 2 5 10 और 6 5 30, 6 5 30, ये 4 5 20 20, 8 5 40, ये 10 648 आ गया, 10 648 आ गया, तो ये पूर्ण घन हो जाएगा, ये पूर्ण घन हो जाएगा, जबकि ये नहीं होगा, तो ये पूर्ण घन हो जाएगा जबकि ये नहीं होगा, तो ये 5 आंसर हो जाएगा।
संख्या 392 को पूर्ण घन बनाने हेतु किस संख्या से गुणा किया जाए। संख्या 392 392 को पूर्ण घन बनाने हेतु किस संख्या का गुणा किया जाए। तो 392 दे रखा है, 392 के दो टुकड़े करो, 392 को मैं क्या, जैसे इसमें चार का भाग चले जाएगा तो 4 का भाग दो, 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 9 छक्का 36, 36 37 38 39, 3 बचा तो 4 ऑटो 32 हो जाएगा। तो इस तरह से, तो इस 4 को मैं क्या लिख सकता, 4 को 2 × 2 लिख सकता, और 98 को मैं क्या लिख सकता, 98 को मैं लिख सकता, जैसे इस 98 को मैं क्या लिखूँगा, तो ये 2 × 49 हो सकता है, 2 × 49 98 ही होगा। ये 1 9 9 18 8 हासिल 1 24 8 9, हाँ, तो 2 × 49 में लिख सकता हूँ इसको। तो इसको ये तो 2 का तो पेयर बन रहा है, तो 49 क्या है, 49 में 7 × 7, तो 7 का और गुणा करूँगा तो ये 7 का पेयर बनेगा ना, तो ये 7 ही आंसर आ जाएगा, ये 7 ही आंसर आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे क्या सवाल क्या पूछ रखा है कि संख्या 392 को पूर्ण घन बनाने हेतु किस संख्या से गुणा किया जाए। तो किस संख्या से गुणा किया जाए, तो यहाँ पे 392 के 2 टुकड़े करो तो 4 × 98 392 हो जाएगा। अब 4 को क्या लिख सकता है, 2 × 2 लिख सकता है, 98 को क्या लिख सकता है, 2 × 49 लिख सकता है। यहाँ पे तो 3 का पेयर बन गया, 2 × 2 × 2 बन गया, क्योंकि पूर्ण घन बनना चाहिए ना, तो 3 का पेयर बन गया। या 49 में 7 × 7, ये 2 का पेयर बना है, 3 का पेयर बनाने के लिए 7 का और गुणा करना पड़ेगा, तो 7 का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए ये 7 ही आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 3 सवाल और बचे। 1188 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाजित किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए, प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए, ये दे रखा है। तो ये 1188 तो पहले छोटी से छोटी संख्या, तो यह छोटी से, तो 11 के ही भाग देख लो, तो 11 कम 11 और 0 1188 108 आ रहा है। तो ये तो 108 किसी का घन है ही नहीं, किसी का घन है नहीं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब देखो, अब 11 का तो भाग दे दिया, तो 108 में ये 11 4 44 होता है ना, तो 4 का भाग और दे दो कि ये होता है कि नहीं होता है। तो 1 चौक चौक, 2 चौकनी 8 9 10 7 चौक 28 27, सो 27 किसका घन होता है, 27 3 का घन होता है, 3 का घन होता है, तो यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इनको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई एक उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 1188 को छोटी से छोटी संख्या हमने 11 से चेक कर लिया, तो 108 तो किसी का घन होता ही नहीं। अब 4 से और चेक कर लिया, तो ये तो कई स्टूडेंट क्या करेंगे, अब 11 से तो हमने भाग दे दिया, तो ये तो कैंसिल हो गया, 108 किसी का घन नहीं होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या 1188 से 44 का भाग दे दे ये, तो ऐसे करने की क्या आवश्यकता है, 11 4 44 होता है, तो 11 का दे दिए तो सीधे 8 4 से ही दे दो ना। ऐसे करोगे तो ये भी बात तो एक ही है, तो सीधे वापस यहाँ पे ही आके अटकोगे ना आप। तो 11 का भाग दो, 11 के 11 0 1188 और 11 4 44 आ जाएगा, तो 108 अपन 4 यहाँ पे ही आ जाएगा, फिर 4 फिर 27 तो फिर 3 आएगा। तो ऐसा करने से तो बेहतर है आप डायरेक्टली यहाँ पे ही कर लो, क्योंकि 44 लिखोगे तो भी तो यही आएगा, तो ये ऐसा वापिस 44 का भाग देने की क्या आवश्यकता है, डायरेक्ट 4 से ही भाग दे दो, तो ये 3 पूर्ण घन है, तो ये 44 आंसर आ जाएगा, ये 44 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 27 ये पूर्ण घन बनना चाहिए, 27 किसका घन है, 3 का क्यूब है, तो ये आंसर आ जाएगा 44। अब नेक्स्ट देखो, 68 600 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो पूर्ण घन बनाना है, तो इसको मैं क्या करूँगा, 68 6 × 100 ऐसे में लिख सकता हूँ, इसको ऐसे में लिख सकता हूँ। तो ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये किस संख्या का 2 गुना है, 343 का 2 गुना है, ये 343 का 2 गुना है, तो इसको मैं 343 लिख सकता हूँ, 343 × 2 ये लिख सकता हूँ। तो 3 दूकी 6 आ जाएगा, 3 दूकी 6 और 4 दूकी 8 हो जाएगा, और 3 दूकी 6, तो ये संख्या वापस आ जाएगी। तो 343 का 2 गुना है, तो 343 × 2 लिख लिया, और इंटू क्या करो, ये 100 है 100 लिख लो। अब 343 किसका क्यूब है, 343 किसका क्यूब है, 343 7 का क्यूब है। अब ये पूर्ण घन बनाना है, तो ये 200 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 200 दे रखा है, ये 200 दे रखा है, ये 2 और 2 में 100 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इसमें क्या करूँ मैं, ये 200 तो किसका क्यूब होता ही नहीं, तो क्यूब जैसे 100 तो किसी का क्यूब होता ही नहीं है। अब 1000 तो 10 का क्यूब होता है, तो इसमें 1 0 और आना चाहिए, तो 1 0 और लाने के लिए क्या करूँ, इसमें 5 का गुणा मैं कर लूँ, 5 का, तो 5 दूकी 10 हो जाएगा,
5 दूनी 10 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 होते ये 1000 हो जाएगा। तो 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है, 10 का क्यूब है। तो इसमें मैंने क्या किया, ये तो संख्या दे रखी थी, अतिरिक्त तो मैंने क्या, ये 5 का गुणा किया, तो ये 5 आंसर आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये सवाल को करना है, क्योंकि 5 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो कौन सी है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो कौन सी संख्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5 अंकों की। तो हम देखते हैं कि जैसे आपने क्यूब याद कर रखे है, 21 का क्यूब क्या होता है, 21 का क्यूब होता है 9261 होता है, 9261। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो कौन सी है, तो 21 का क्यूब क्या होता है, तो 9261 होता है। और 22 का क्यूब क्या होता है, 22 का क्यूब होता है 22 का क्यूब क्या होता है, तो 22 का क्यूब होता है, जैसे 22 का क्यूब तो 10648 हो जाएगा, ये 22 का क्यूब होता है। तो ये प्रश्न क्या दे रखा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो कौन सी है, तो ये पूर्ण घन है, 21 का क्यूब है, 4 अंकों की 9261 आंसर। ये 22 का तो ये 5 अंक हो गया। तो यदि आंसर आए, यदि प्रश्न में पूछ ले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण घन हो, तो ये आंसर आ जाएगा, सबसे छोटी वो भी 5 अंकों की सबसे छोटी जो पूर्ण घन हो, तो ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। 5 अंकों की सबसे छोटी जो पूर्ण घन हो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो, तो 21 का क्यूब क्या होता है, 21 का क्यूब होता है 9261, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास इतने तक ही। आज हमने घन और घनमूल के सारे सवाल कर लिए। कल हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।